डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन का मतलब बुढ़े बात करें क्या होता है, CO2 का हटना। CO2 B2 बात करें किसके फॉर्म में हटती है बुढ़े बात करें, बताओ। डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस में बुढ़े बात करें सोडियम B2 बात करें कार्बोनेट के फॉर्म में। हाँ ये बात अलग है बुढ़िया कि सोडियम कार्बन जब बेटा ब्यूरेट होगा तो किसमें टूटेगा B2 बात करें N2CO2 में बुढ़े बात करें, याद है बेटा। तो अपन क्या बोले बोलो, सबसे पहले हमने पढ़ा थी बात करें डी मतलब होता है B2 बात करें हटना। क्या होता है B2 बात करें हटना, रिमूविंग बुढ़े बात करें ऑफ एनी सब्सटेंस। तो रिमूवेशन रिमूविंग बोलो बुढ़े बात करें, हटना बोलो एलिमिनेशन बोलो। सीधी बात है बुढ़े बात करो। कार्बोक्सिलेशन का मतलब होता है बेटा CO2 का, तो CO2 का दीदी बात करें क्या करना, हटना। तो इसलिए बुढ़े नेगेटिव लगा है, नेगेटिव मतलब बुढ़े बात करें क्या हो जाएगी, CO2 हट जाएगी। ठीक है बुढ़े बात करें। दूसरा किसकी प्रेजेंस में रिएक्शन होगी बेटा बात करें, सोडा लाइन। जैसे बुढ़े बात करें किसी प्रोसेस में वाटर एलिमिनेशन का काम प्रोडक्ट कंसंट्रेटेड H2SO4 का होता है, कंसंट्रेटेड H2SO4 ना कि H2SO4। बुढ़े बात करें अगर आपको वाटर कहीं से निकालना है बुढ़े तो कंसंट्रेटेड H2SO4 यूज करते हो। वैसे ही अगर किसी कंपाउंड में से आपको CO2 निकालना है बुढ़े बात करें तो आप किसका यूज करोगे बेटा बात करें, आप यूज करोगे बेटा सोडा लाइन। ठीक है, सोडा लाइन क्या होता है अपने आप में दीदी क्वेश्चन तो अपने बोला था ये NaOH और दीदी कैल्शियम ऑक्साइड दो दीदी बात करें स्ट्रॉन्ग बेस का मिक्सचर होता है। क्या होता है बेटू बात करें, मिक्सचर ऑफ टू स्ट्रॉन्ग बेस बुढ़े बात करें। जैसे भी आपने बोला बेटू बात करें सोडियम हाइड्रोक्साइड एंड कैल्शियम ऑक्साइड, और किस रेशो में लेना बेटू ये सॉल्यूशन आपको 3:1 में। मतलब जो सॉल्यूशन बनाना है उसमें बुढ़े 3 पार्ट तो आपको NaOH के लेना और 1 पार्ट किसका लेना बुढ़े बात करें, कैल्शियम ऑक्साइड का लेना है। अब ये जब भी सोडा लाइन बेटू किसी भी कंपाउंड पे रिएक्शन करेगा, अब कंपाउंड बुढ़े बात करें कौन सा होगा, एसिड कंपाउंड। कौन सा होगा बेटू, अगर हमारे पास एसिड कंपाउंड तभी उसमें बुढ़े बात करें 2 ऑक्सीजन कार्बन रह पाएगा। अगर सोचो इसके हमें ईथर ले लेते तो उसमें ऑप्शन ही एक ही होता, एल्कोहल लेते तो एक ऑप्शन होता, तो क्या वहां से हम CO2 हटा पाते, तो नहीं हटा पाते। इसके लिए मतलब बुढ़े बात करें अपन या तो ये एस्टर ले सकते हैं, एस्टर ले सकते हैं, क्योंकि इनमें दीदी बात 2 ऑप्शन आपको आराम से मिल जाते हैं। हमने बुढ़े बात करें एसिड लिया, एसिड कौन सा लिया बेटू बात करें, N कार्बन का। माने इसमें बुढ़े आज की जगह पर मेथिल एथिल प्रोपिल कुछ भी ले सकते हो। तो ये N कार्बन का, जैसे बुढ़े मेथिल लेते तो 2 कार्बन का एसिड होता नहीं होता। अगर बेटा यहाँ पे बोलो एथिल लेते तो 3 कार्बन का एसिड होता नहीं होता। तो बेटा N कार्बन के एसिड के ऊपर जब हम सोडा लाइन की रिएक्शन कराते हैं मींस NaOH और कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन, तो यहाँ से बेटू बात करें CO2 हट जाता है। क्या हट जाता है, CO2 हट जाता है। और बुढ़े बात करें यहाँ पे R और H को आपको जोड़ देना तो बन जाएगा एल्केन। ये बुढ़े बात का एकदम शॉर्टकट तरीका बताया कि सीधी सी बात है, कोई भी एसिड यूज किया वहां से बुढ़े बात का CO2 को हटा दो और बुढ़े पीछे जो एल्केल मेथल प्रोपिल ग्रुप जुड़े हैं उसके साथ बुढ़े बात के हाइड्रोजन को जोड़ दो बना दो क्या, एल्केन। मतलब एक चीज पता चल गई दूसरी क्या बनाने की मेथड है, एल्केन बनाने की। अब क्वेश्चन भी आता है कि कितने मतलब कितने कार्बन का एल्केन बनता है, तो जितने कार्बन का यदि एसिड उससे एक कम कार्बन का आपको क्या करना है, एल्केन बनाना है। अब बुढ़े बात कर यहाँ से देखें बेटू कि जो साथ में CO2 निकाली, ये CO2 बुढ़े किस फॉर्म में निकलता है, सोडियम बेटू बात करें कार्बन के फॉर्म में। किस फॉर्म में निकलता है, तो अपने अभी बेटू बात कर आपको बता तो दिया था सोडियम कार्बन के फॉर्म में। अरे बताया कि नहीं बताया था, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में बात करें CO3 निकलेगा। लेकिन बुढ़ी बात करें CO3 से अपन बात करें जब बुढ़े Na2CO3 टूटेगा तो बेटू CO2 निकलेगा नहीं निकलेगा, तो आराम से हटना क्या बेटू, CO2 हटेगा। ठीक है, अब नोट करके ये बताया था आपको बेटू बात करें कि यहाँ पे जो एल्केन फॉर्म होता है बेटू बात करें मींस एल्केन फॉर्मेशन की मेथड थी बेटू डीकार्बोक्सिलेशन। तो अपन क्या बोल सकते हैं बुढ़े बात करें हियर N-1 मतलब यदि बात करें लेस देन 1 कार्बन बुढ़े बात करें एल्केन फॉर्म बेटू बात करें क्या, एसिड। जो भी गिवन एसिड है बुढ़े उससे एक कम कार्बन का एल्केन अपन बना सकते हैं, नहीं बना सकते। तो ये बेटा बात कर पता चल गई। दूसरा अपने वीडियो बोला जैसे अपने एक एग्जांपल लिया है यहाँ पे, क्या लिया बुढ़े बात कर तो बताओ, एथेनोइक एसिड लिया दीदी बात करें हाँ कि ना CH3COOH, इस पे सोडा लाइन की रिएक्शन कराए तो बुढ़े CO2 को हटा दी और क्या बन गया, मेथिल और हाइड्रोजन को जोड़ के बताओ मीथेन बना कि बना। मतलब बेटा बात करें मीथेन बनाने की मेथड है कि एल्केन बनाने की, कोई भी एल्केन बना सकते हैं। बुढ़े बात करें यहाँ बेटा बात करें अपन ने क्या लिया बोलो, याद है 4 कार्बन का एसिड लिया बेटा, यहाँ 2 कार्बन का लिया था बुढ़े एसिड, तो बेटा बात करें क्या हुआ था, 1 कार्बन का दीदी बात करें एल्केन बना। और यहाँ बेटा बात करें 4 कार्बन का जैसे अपन लिया ब्यूटेनोइक एसिड, तो बुढ़े बात करें CO2 हट गया, 1 कार्बन हटा और 3 कार्बन के बेटा बात करें प्रोपेन बन गया। आ रहा है नहीं यार बुढ़े बात करें। ठीक है, अगली बात बुढ़े अपन ने देखा यहाँ पे कि अगर अपन देखा है बुढ़े मैकेनिज्म कैसे करते हैं, तो एक बार देखो बुढ़े बात का मैकेनिज्म कैसे स्टार्ट करते हैं। ठीक है दादा, कोई भी बुढ़े बात करें जैसे अपन वीडियो R लेते हैं, जिस दीदी का फेवरेट है कि R ले लो मेथिल एथिल, ठीक है R वीडियो लिया और सिंपल तरीके से देखो आप, ठीक है अपन ने क्या उठाया वीडियो बताओ, एसिड उठाया था कि नहीं उठाया था, क्या उठाया था वीडियो बात करें, एसिड, ये था कि नहीं था। जब भी एसिड पे बुढ़े बात कर रिएक्शन करे किसकी, NaOH की, क्योंकि दीदी बात करें अल्टीमेटली रिएक्शन करने वाला कौन है यहाँ पे, NaOH है बुढ़े। तो NaOH की रिएक्शन करोगे यहाँ से दीदी बात कर बताए क्या निकल जाता है वीडियो बात कर हमारे पास, यहाँ से निकलता है बुढ़े बात कर वाटर, क्या निकलता है वाटर निकल के दीदी बात कर। और यहाँ पे बताओ बुढ़े बात कर H+ निकला बुढ़े बात करें OH नेगेटिव के साथ, तो बताओ क्या आएगा, O नेगेटिव आएगा नहीं आएगा। अब O नेगेटिव की बात करें बोलो क्या बनेगा तुम्हारे पास, वो बनेगा हमारे पास क्या C डबल बॉन्ड O, और ये बात करें क्या O बेटा बात करें समझ पा रहे हैं, नेगेटिव Na, मतलब O Na आ गया तो Na प्लस, तो प्लस माइनस को लिखने की कोई जरूरत नहीं है, आए दोस्त नहीं है।
अब इसका मतलब पूरी बात करें, आप चाहो तो बताओ बेटा क्या इस कार्बन को हम नीचे लिख सकते हो इस तरीके से, ताकि मुझे अटैक करना है फिर से OH का, ठीक है। अब पूरी बात कर दूसरा NH आएगा कि नहीं आएगा, क्या आएगा बेटू बात कर दूसरा NH। अब देखो ये तो पूरे यूज हो चुका है, पूरी बात कर दूसरी जो बेटू बात कर NOH आएगा, उसका मतलब पूरी बात क्या अटैक कैसा कर रहा है OH नेगेटिव का, Na+ का अटैक हम बाद में करा देंगे, ठीक है। बात कर मतलब अटैकिंग स्पीशीज कौन है, OH नेगेटिव है। जब OH नेगेटिव की हट जाता तो फिर कहीं अगर दीदी बात का नेगेटिव की जरूरत पड़ती है, मतलब पॉजिटिव नेगेटिव को बैलेंस करने के लिए, तो वहां मैंने कोई यूज करना है दीदी बात करें, ठीक है। मतलब ये OH नेगेटिव क्या है, न्यूक्लियोफाइल है कि दोस्त, क्या है ये न्यूक्लियोफाइल। तो न्यूक्लियोफाइल दीदी अटैक कहां पे करेगा, इलेक्ट्रोफाइल पर। तो इसका मतलब पूरी बात करिए जो कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड है, पूरी बात करें इसको अपन क्या करते हैं दीदी बात करें, पार्शियली क्या करते हैं पूरी बात करें, इसको ब्रेक करते हैं। कंप्लीटली पूरी बात करिए कुछ समय के लिए, कुछ समय के लिए। तो यहाँ दीदी बात करें नेगेटिव आएगा, इसके ऊपर क्या आएगा पॉजिटिव आएगा। इसको बेटा बोल सकते हैं पूरी बात करें पार्शियली डीलोकलाइजेशन ऑफ पाई बॉन्ड, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो पूरी बात करें यहाँ पे जो आपका OH है वो अटैक कर जाता है किसके ऊपर, कार्बन के ऊपर, और आपका कंपाउंड बन जाएगा बेटू R। पूरी बात करें C, हमारे पास सिंगल बॉन्ड O नेगेटिव, हाँ कि ना बेटा, और आ गया ONA आया, तो उसकी नहीं आई है ONA था, क्या था गुड़िया ONA। और इस कार्बन की पूरी बात करें यहाँ पे क्या बन चुका था, यहाँ पे दिख रहा है गुड़िया, यहाँ पे क्या चुका था OH, क्या चुका था OH। अरे आया कि नहीं आया था OH आया गुड़िया, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, ऑक्सीजन गुड़िया लंबी समय तक नेगेटिव चार्ज कैरी नहीं करेगा, क्योंकि आपको बोला था गुड़िया बात का नेगेटिव चार्ज बढ़ने की वजह से एलिमेंट की जो स्टेबिलिटी होती है वो क्या होती है गुड़िया कम, चाहे तो नेगेटिव हो चाहे पॉजिटिव हो। हमेशा गुड़िया बात करें टेंडेंसी एटम की ये होती है कि वो कैसा रहे, न्यूट्रल रहे। इसीलिए आपने कभी देखा गुड़िया बात करें ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन लेता नहीं है, इलेक्ट्रॉन शेयर करता है। आपने देखा बेटा बात का ऑक्सीजन के आउटर मोस्ट बोलूं 6 इलेक्ट्रॉन थे, इसको 8 करने गुड़िया बात करें तो 2 इलेक्ट्रॉन किसी से लेता भी नहीं लेता। ये दीदी बात का माना किसी भी स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन ले लेता, गुड़िया एक्स स्पीशीज 2 इलेक्ट्रॉन लेता और क्या बना देता बेटा, क्योंकि इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है तो गुड़िया 2 इलेक्ट्रॉन और लेता बेटा बात कर, ठीक है। और ये बन जाता क्या गुरु बात कर O-2। आपको O-2 के टॉप फॉर्म में कभी नहीं मिलेगा ऑक्सीजन, आपने देखो बहुत कम मिलेगा, बहुत रेयर मिलेगा। हमेशा किसी से इलेक्ट्रॉन शेयर करना पसंद करता है, समझ में, क्योंकि नेगेटिव की वजह से क्या हो जाता है, एलिमेंट अनस्टेबल होता है। तो इसलिए आपने देखा होगा ऑक्सीजन के ऊपर भैया आउटर मोस्ट में बात करें कितने इलेक्ट्रॉन होते बताओ बेटू बात कर, 6 होते हैं। कितने होते बेटू बात करें, इसको दीदी 8 करना तो 2 इलेक्ट्रॉन दीदी किसी भी एटम के साथ, चाहे वो हाइड्रोजन हो चाहे दीदी बात करें कोई भी दूसरा एलिमेंट हो, फ्लोरीन हो क्लोरीन हो गुड़िया बात करें, उसके साथ शेयर करके, समझ में आ रहा है कि यार दीदी बात का 2 बॉन्ड बना देगा, हाँ कि ना। बताओ इसके 8 हो गए 2 2 4 2 6 2 8 आए कि नहीं गुड़िया बात करें, ठीक है। ये बॉन्ड बन गया। आपको हाइड्रोजन लिखना है, हाइड्रोजन लिख लो, आपका वाटर बन गया। और दीदी वाटर का शेप कैसा होता है, वी शेप पिरामिडल, याद है वी शेप होते गुड़िया बात करें अपन बोलते हैं इसको एंगुलर, क्या बोला था पिरामिडल, सॉरी गुड़िया बात करें एंगुलर, ठीक है। और इसका हाइब्रिडेशन देखो बेटू sp3 आ गया 1 2 3 4 गुड़िया बात करें हमारे पास क्या है बताओ, इलेक्ट्रॉन पेयर है, मतलब 4 आपको ऑर्बिटल चाहिए, s p1 p2 p3 sp3 आएगा। v से 104.5 डिग्री बेटा इसका ये क्या है बॉन्ड एंगल है, ठीक है। तो इसका मतलब दीदी आपको यहाँ पता चल गया, क्या पता चला बेटू बात करके, अगर ये नेगेटिव है मतलब अनस्टेबल है तो कुछ समय बाद दीदी क्या होता है बेटू बात के अपनी ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न होता है। और दीदी अगर ओरिजिनल पोजीशन पे रिटर्न हो गया तो सोचिए डबल बॉन्ड बन जाएगा, तो कार्बन की वैलेंसी वैल्यू कितनी हो जाएगी 5 हो जाएगी, जो कि पॉसिबल नहीं है। लेकिन इसको रिटर्न तो होना है दीदी, क्योंकि ऑक्सीजन अनस्टेबल है। इसका मतलब दीदी जब ये लौट के आएगा तो कार्बन इस कार्बन को अपना इलेक्ट्रॉन दीदी बात कर रिलीज करना पड़ेगा, क्यों, क्योंकि इससे इलेक्ट्रॉन ऑफ ऑक्सीजन से इसको मिलने वाला है। तो गुड़ी अपना इलेक्ट्रॉन छोड़कर ये कार्बन को क्या बोलता है भाई अब निकल जाओ। तो यहाँ से बेटू बात करें क्या होता है, ये बॉन्ड लेकर के दीदी कौन निकल जाता है R नेगेटिव। अब ये वो ग्रुप है दीदी बात के जो आपने यहाँ पे लिया था मेथिल एथिल प्रोपिल, समझ में ना दोस्त। तो अल्टीमेटली गुड़िया बताओ क्या बन गया आपके पास गुरु, क्या बना R नेगेटिव बना, क्या बना, क्या बना बेटा R नेगेटिव। ये दीदी बात करें आपका होता है इंटरमीडिएट, क्या होता है बेटू बात करें इंटरमीडिएट। ये क्या बेटू बताओ इंटरमीडिएट। इंटरमीडिएट दीदी बताओ यहाँ पे क्या बना बेटू बात करें कार्बोनाइन, क्या बना गुड़िया कार्बोएनाइन, कार्बोएनाइन, समझ पा रहे दोस्त कार्बोनाइन। अगर गुरु मेथिल लिया समझ पाए तो मेथिल एनाइन बन जाएगा, दीदी एथिल लिया तो एथिल एनाइन बन जाएगा। अरे बनेगा दोस्त नहीं बनेगा। और साथ में गुड़िया बात करें बन गया क्या, साथ में बन जाएगा बेटू बात करें क्या बनेगा, जल्दी से बोलो गुड़िया बात करें हमारे पास जी क्या बनेगा बेटू बात करें, सोचो NaH, समझ पा रहे हैं Na दीदी बात करें HCO3 बनेगा कि नहीं बनेगा गुड़िया, ये बनेगा। इसका स्ट्रक्चर देख लो, अगर तुम्हारा दिल करे दीदी बात करें तो फिर से देख लो। C गुड़िया ऊपर क्या था बेटू OH, इधर क्या था बताओ गुड़िया बात करें ONA, इधर क्या था दी बताओ डबल बॉन्ड। अब नीचे की जगह मैंने इस तरह बना दिया, समझ पाए, ताकि तुम अच्छे समझ में आ जाए। ये आ गया कि नहीं दोस्त, ये कंडीशन आ गया। बताओ गुड़िया बात करें क्या अभी भी इसके पास H प्लस देने की पावर है, इसके पास बिल्कुल है। तो गुड़िया बात करें इससे जो आपका बेटा क्या था OH था वो गुड़िया बात करें कौन छीन लेगा बेटू बात करें R प्लस, R नहीं आ। तो गुड़िया R प्लस इससे क्या करेगा ऑक्सीजन गेन करेगा गुड़िया बात करें, मतलब हाइड्रोजन को गेन करेगा H प्रोटॉन के फॉर्म में। तो यहाँ से हटा दूं मतलब यहाँ से हटेगा, अरे हटेगा तो उसको नहीं हटेगा। इसका मतलब गुड़िया मैं यहाँ से हटा रहा हूँ ये, अरे आया तो उसके नहीं आया। चलो मैं पूरा ही लिख देता हूँ, ठीक है दीदी यही लिखता हूँ, दो बार क्या को लिखा अपन ने क्या लिखा था पता गुड़िया बोलो जरा HO दीदी बात करें कार्बन डबल बॉन्ड और बेटा ONA, कैसे स्ट्रक्चर था कि नहीं था दोस्त। तो यहाँ से गुरु बताओ क्या हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा बेटा बात करें H प्लस, याद है
तो यहाँ से पूरी बात, और ये बॉन्ड कौन लेगा बेटा बात करें, ऑक्सीजन ले लेगा। ऑक्सीजन। तो पूरी बात करें इस तरीके से H प्लस दीदी बात करें और किससे जुड़ जाएगा बताओ बेटू, ये आर के साथ जुड़ जाएगा, जुड़ जाएगा गुड़िया बताओ। तो यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगा बेटू बात करें, आपका ये बन जाएगा गुड़िया बात करें जी आर एच, क्या बन जाएगा बेटू आर एच, एल्केन बन गया दोस्त, क्या बन गया एल्केन। और साथ में दीदी बताओ क्या बना बेटू बात करें Na, दीदी बात कर CO3 नेगेटिव, क्योंकि यहाँ से H प्लस के फॉर्म में गया था, O के ऊपर नेगेटिव आया था, क्योंकि बेटू बात के यहाँ पे पार्ट जो बॉन्ड का डिसोसिएशन हुआ था वो कैसा हुआ था दीदी बात कर बताओ, होमोलाइसिस हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस, हेटेरोलाइसिस का मतलब होता है बेटा बात के बॉन्ड टूट गया दो के बीच का, और लेकिन इस बॉन्ड के दोनों इलेक्ट्रॉन किसने एक ले लिया। जब भी गुड़िया बात करें दो एटम के बीच बेटा बॉन्ड बना है, अगर गुड़िया इन दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिविटी बराबर है, मतलब दोनों ही बेटा बात करें सेम एटम है, समझ में आ रही है कि ए है, तो गुड़िया बात कर जब भी ये इलेक्ट्रॉन तोड़ेंगे, मतलब जब भी बॉन्ड टूटेगा तो दोनों एटम की इलेक्ट्रॉनिटी बराबर होती है गुड़िया, तो ये अपने अपने इलेक्ट्रॉन लेकर के अलग हो जाते हैं, मतलब ये यहाँ बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है दोस्त, फ्री रेडिकल। जब बेटा अपना इलेक्ट्रॉन रखते हैं तो उसको क्या बोलते हैं गुड़िया, फ्री रेडिकल। लेकिन सोचो अगर ये दो अलग अलग बेटा एटम होते तो क्या करते बोलो बात करें, अगर ये अलग है तो आप बोलो इसमें इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन किसको अपन ज्यादा लें, बताओ किसको ज्यादा नेगेटिविटी वाला माने, ब्रोम, इसको बोरॉन को मान लो कि इस तरफ है ना, मानो बी की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की बात करें ए से ज्यादा है, इलेक्ट्रो जो नेगेटिविटी है वो बी की क्या है ज्यादा है। इसका मतलब गुड़ी जब ये बॉन्ड टूटेगा ना तो इसका मतलब बेटा बात करें बी क्या करेगा, पूरे के पूरे बॉन्ड को लेगा, समझ में, मतलब दोनों इलेक्ट्रॉन कौन लेके चला जाएगा बी, तो जब ये टूटेगा तो क्या बनेगा दोस्त ए प्लस बनेगा और बी क्या बनेगा नेगेटिव, बॉन्ड टूट गया तो अलग हो गई है। इसको अपन बेटा बोलते हैं क्या हेटेरोलाइसिस, क्या बोलते हैं बोलो बात करें बिस्मांस विखंडन, क्या बोलते बोलो, और इसके पहले जो होमोलाइसिस हुआ तो उसको बोलते समांस विखंडन, क्या बोलते बेटा बात करें समांस विखंडन बोलो, समांस विघटन बोलो दीदी, इसको अपन क्या बोलते बेटा बात करें हेटेरोलाइसिस बिस्मांस विखंडन, ठीक है। तो बेटा बात करें ये होता है, और साथ में क्या बना दोस्तों आपकी ये बन गया Na, दीदी बात करें क्या जी बोलो Na, दीदी बात करें HCO3 नेगेटिव, इसके ऊपर अटैक कौन करेगा बेटा बात करें बोलो सोचो Na प्लस, कौन अटैक कर जाएगा, क्योंकि बताओ गुरु बात का Na प्लस बचा था भी कि नहीं बचा था Na प्लस, ठीक है। तो दीदी बताओ क्या बन गया Na2CO3, आपके दो प्रोडक्ट मिलेंगे ना आपको, एक तो मिलेगा बेटा आपको एल्केन, आपका क्या मिलेगा दीदी एल्केन, और दूसरा क्या मिलेगा बताओ बेटू बात करें Na2CO3, जबकि आप जानते हो तो बाई प्रोडक्ट है, क्या बेटू बात करें आगे चल के दीदी बात करें कि ये टूट जाएगा, बिल्कुल टूटेगा। Na2CO3 मतलब कोई मुझे बताओ दीदी कि CO3 जो हमारे पास CO2 है वो रिएक्शन से किस फॉर्म में अलग हुई थी, Na2CO3 के फॉर्म में। जब बेटा बात करें बोलू आपने देखा कि एल्केन में जो बेटा कार्बन था जब वो रिएक्शन से अलग हुआ तो किस फॉर्म में अलग हुआ, सोडियम कार्बोनेट के फॉर्म में। फिर दीदी सोडियम कार्बोनेट फर्दर ब्रेक होगा, आपको लिखा था सोडियम कार्बोनेट टूट जाएगा तो किसमें टूटेगा Na2 और गुड़े बात कर CO2 में। CO2 गैस है गुड़े बात करें तो CO2 क्या होती है गैस होती है, CO2 दीदी बात करें गैस अलग निकल जाएगी, वो बचेगा क्या बेटू बात करें Na2। अब आपको ये पता है गुड़े कि अगर Na2 तो हमारे पास कैसा है बताओ गुड़े बात करें बेसिक नेचर का होता है, तो सॉल्यूशन में आपको क्या मिल जाएगा Na2, तो गुड़े आपका सॉल्यूशन कैसा हो जाएगा बेसिक हो जाएगा, पता चल गया दोस्तों। तो आपको बेटा ये भी पता चला कि आफ्टर गुड़े रिएक्शन सॉल्यूशन कैसा हो गया, गुड़िया CO2 किस फॉर्म में निकली Na2CO3 के फॉर्म में, समझ पा रहे गुरु। इसके अलावा बेटा ये पता चला गुरु की रिएक्शन किसकी है, ये गुड़िया एसिड की रिएक्शन, जब भी हम एसिड के ऊपर किसकी रिएक्शन करेंगे सोडा लाइम की, तो क्या बन जाएगा बेटा बात करें एल्केन बनेगा और साथ में CO2 निकल जाएगी, समझ में आ रही है। यहाँ पे इंटरमीडिएट क्या बना गुड़िया बात करें कार्ब एनाइन, अगर हमने यहाँ R की का मेथिल लिया तो मेथिल एनाइन, एथिल लिया तो एथिलीन बन जाएगा, हो गया। अगर आपसे कोई पूछे कि भाई हमारे पास के ये गुड़िया बात करें डीकार्बोनेशन प्रोसेस क्या है, तो क्या बोलोगे बेटा बात करें, क्या बोलेंगे दीदी बात करें ये क्या है दीदी बात करें व्हेन दीदी एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम, हम की ना गुड़िया बात करें व्हेन एसिड रिएक्ट विद सोडा लाइम गुड़िया बात करें इट फॉर्म एल्केन आफ्टर डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ की ना बेटा बात करें, दिस प्रोसेस कॉल्ड डीकार्बोक्सिलेशन। क्या गुड़िया बात करें इसकी जगह पे आप कोई भी कंपाउंड ले सकते बेटा R की जगह पे, जो भी दीदी आपका दिल करे वो ले लेना, है कि नहीं। तो इसके लिए गुड़िया बात करें कोई भी रेस्ट्रिक्शन आपको नहीं है। क्या बता पाओगे दोस्तों मैग्नीशियम पक्का बता पाओगे, अगर मैग्नीशियम में तुम्हें नहीं आती फिर चाहता हूँ कि एक बार अभी जैसे अपने देखिए तो थोड़ा दिमाग में रह जाए कि भाई कैसे ये हटे, समझ में आ रहा दोस्त नहीं आ रहा, गुड़िया बात करें नोट करो इसको फटाफट, इतनी जल्दी नोट कर लिया आपने, बहुत अच्छे जादू है आप लोग, अच्छा पहले कर लिया था तो बेटा इसको चलो गुरु। अब आती बेटा बात का अपन क्या देखते हैं क्वेश्चंस, क्या देखते हैं क्वेश्चन, हाँ कि ना। अगर आपको दीदी एसिड दिए जाए, क्या दिए जाए बेटा बात करें एसिड दिए जाए, दीदी याद रखना मैंने यहाँ पे पूरे बोला है कि इंटरमीडिएट क्या बन रहा है कार्बन है, क्या बना दोस्त, इसका दीदी अब यूज होगा अपन क्वेश्चंस में करेंगे है ना, ठीक है। तो अगर गुरु बात करें आपसे बोला जाए देखो क्वेश्चन, which one of the following acid give easily
डीकार्बोक्सिलेशन, which one of the following acid gives डीकार्बोक्सिलेशन इजीली? चलो देखो इसके पहले एक पॉइंट लिख लो जरा दोस्त। रिएक्टिविटी, इसको दीदी इस फॉर्मूले का यूज कर लेना, ठीक, इस कंसेप्ट का। रिएक्टिविटी ऑफ, पूरी बात कर, हाँ कि ना, एसिड टूवर्ड्स, ठीक है दीदी, बात करें डीकार्बोक्सिलेशन, क्या लिखा है दीदी? डीकार्बोक्सिलेशन, समझ पा बेटा? इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। आ रहा है नहीं आ रहा? कार्बन आयन की स्टेबिलिटी की क्या हो बोलूं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ये बात में लिखो पहले भैया, देख लो यहाँ पे है ना, तुम लिखने में इतना जल्दी क्यों फोकस कर रहे हो भैया? अरे जरा देखो, मैं कुछ लिखवा रहा हूँ बेटा, क्वेश्चन अभी नहीं आएंगे, गलत करोगे। एक बार देख लो, फिर कर लेना क्वेश्चन, आपके लिए तो लिखा है क्वेश्चन। भी आपको पहला दिया CH3 CH2 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 COOH, ठीक है। पहला वीडियो बात करें, आपको करेक्ट दीदी ऑर्डर बताना है, ठीक है। आप चाहो तो एक ऑप्शन बता दो कि भाई कौन सबसे ज्यादा बुरी बात करें, मोर एक्टिव टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, या आप चाहो तो बुरी बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर बता देना डीकार्बोक्सिलेशन का, सबसे ज्यादा कौन देगा, फिर कौन देगा, दीदी बात करें भी। छोटा है क्या? एक छोटा कर देते हैं ताकि क्वेश्चन और सिंपल हो जाए, फिर अपन बड़ा करते हैं क्वेश्चन, ठीक है। CH3, ठीक है दीदी बात करें, आए कि नहीं है? CH3 का भी बात करें होल ट्वाइस है, पूरी बात करें CH2 COOH, ठीक है, क्लियर है। तो तीसरा क्वेश्चन पूरी बात करें हमारे पास, सी ऑप्शन कर ली, हाँ, CH3 का पूरी बात करें होल थ्राइस C, ठीक है, COOH। इसमें जरा बताओ मुझे पूरी बात करें कि सबसे है कि नहीं मोर रिएक्टिव, क्या पूछा बेटू, बात करें सबसे ज्यादा गुड़िया, बात करें सबसे ज्यादा क्या पूछा दोस्त, सबसे ज्यादा गुड़िया बात करें मोर रिएक्टिव एसिड कौन सा है, क्या के लिए बेटू बात करें, फॉर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। सबसे दीदी बात करें इजीली CO2 कौन रिलीज करेगा, है कि नहीं दोस्त। और फिर दूसरी तरीके से आपको बताना बेटा, बात करें डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, उल्टे बात करें एसिड फॉर डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस, मतलब सबसे इजीली ये CO2 देगा, उसके बाद ये देगा, और फिर ये सबसे डिफिकल्ट तरीके से देगा। ये तो अभी 3 एसिड का बना दी थी, अभी अपन 4 को उठाएंगे, नोट करो फटाफट जल्दी से, बताओ तरीके से, जल्दी करो क्वेश्चन आगे के राजेश। चलो तो देखो गुड़िया बात करें यहाँ पे, सबसे पहले तो आपको क्या देखना है यहाँ पे, बात करें सबसे पहले आप क्या बनाओ गुड़िया बात करें, इसका वो तो बनाओ इंटरमीडिएट। अब इसका इंटरमीडिएट बताओ बनेगा तो क्या बनेगा, सोचो यहाँ से गुड़िया अपन CO2 निकाल दें, याद है H बाद में जोड़ा था अपन ने बेटा, बात करें बाई कार्बन से उठा करके, याद आ रहा है। तो सबसे पहले क्या बनाया था CH3 CH2, गुड़िया बात करें CH2 नेगेटिव, याद दोस्त, एक कम कार्बन का दीदी एल्केन बनता है, बाद में समय H पर से तो जोड़ना है इसमें, याद आ रहा है। तो गुड़िया ये बना था हमारे पास, गुड़िया बात करें कार्बन है, जरा यहाँ पे देखो बेटू बात करें कार्बन क्या बना था, कार्बन। अभी क्या क्वेश्चन किए नहीं है, अभी तो बहुत मासूम हो, समझ पा रहे हैं आप लोग, वैसे सब्जेक्ट के हिसाब से मासूम, वैसे मासूम नहीं हो, ठीक है। CH दीदी बात करें, और ये क्या था CH3, इसको बताओ नेगेटिव है कि नहीं, बोलो बात करें। यहाँ पे क्या बेटा बात करें C, दीदी बात करिए, क्योंकि यहाँ से CO2 निकल जाएगा, तो अल्टीमेटली बेटा बताओ इसका जो बेटा बनेगा हमारे पास कार्बन है वो क्या बनेगा, C गोलू बात करें नेगेटिव, इधर क्या बेटा बात करें CH3, इधर क्या बेटा बात करें CH3, इधर क्या बेटा बात करें CH3, हाँ कि ना। अब इसमें आपने देखा बुढ़िया बात करें हमारे पास क्या आ रहा है, सबसे ज्यादा बुढ़िया बताओ मोर स्टेबल कार्ब केटाइन कौन सा है, कार्बन कौन सा है, कार्ब केटाइन तो है ही, कार्बन होता, अगर ये कार्ब केटाइन होता बुढ़िया बात करें तो सबसे ज्यादा स्टेबल होता है 3 डिग्री, क्योंकि मेथल ग्रुप पर क्या होता है बेटा बात करें प्लस आए, तो यहाँ बुढ़िया बात करें बताओ यही वो है कार्बन, ये कार्बन, समझ पा रहे हो। बाकी आप बोलोगे सर हाइड्रोजन भी तो है, कार्बन हाइड्रोजन के बीच का बेटा बात करें कोई इफेक्ट नहीं होता है, ना हाइड्रोजन देता है ना लेता है, तो अपन बेटा बात करें कोई इफेक्ट कभी हाइड्रोजन कार्बन बॉन्ड का देखते ही नहीं है। तो बॉन्ड किसका देखना है बेटा बात करें आपको, यहाँ बताओ पीछे से क्या है, एक एथिल ग्रुप है, समझ पा, जो बेटा क्या कर रहा है इलेक्ट्रॉन दे रहा है,
किसको, इसको। तो बताओ गुड़िया पहले से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन देगा तो बताओ नेगेटिव बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा, तो अनस्टेबिलिटी बढ़ रही कि नहीं बढ़ रही। यहाँ गुड़िया बात कर पता है इस कार्बन के ऊपर जो नेगेटिव है, क्योंकि सबके बराबर नेगेटिव था, लेकिन यहाँ गुड़िया बात कर देने वाले कितने कार्बन है गुड़िया, दो दो। आप बोलो तो 2 कार्बन यहाँ भी है, 2 कार्बन यहाँ भी है, वहाँ 3 कार्बन है। गुड़िया बात कर ये 2 कार्बन बेटा एक साथ है, यहाँ जरा देखना बोलो 2 कार्बन बेटा अलग अलग जुड़े, समझ पा रहे, देखो दिखे कि दिखे, मतलब इनकी गुड़िया बात करें इंडिविजुअल इफेक्ट पड़ रहा है इस पे इलेक्ट्रॉन बढ़ाने पर, मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा दीदी बात कर डेंसिटी बढ़ाएंगे, जबकि आपने देखा आई इफेक्ट क्या होता है बेटा बात कर डिस्टेंस के साथ कम होता है। यहाँ दीदी इस कार्बन का ज्यादा इलेक्ट्रॉन दीदी डोनेट करेगा, लेकिन ये कार्बन कम करवाएगा, क्योंकि इसकी दूरी इस कार्बन से क्या हो रही है, बढ़ रही है, समझ पाए। जैसे तुम पीछे चले जाओगे दीदी बात करें, इसके पीछे एक और कार्बन लगा दो तो इसका दीदी इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग नेचर और कम हो जाएगा, इसके पीछे एक और लगा दो तो इसका इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग और कम हो जाएगा। सोच पा रहे, सोच पा रहे, वही बात है दीदी बात करें। सबसे पहले दीदी बात करें अगर हमारे घर में दिक्कत आ रही है तो पड़ोसी उठ के दीदी हाथ कर मतलब हेल्प करता है, बताओ मेरे गांव के बगल में दूसरे गांव है, वो वाले मेरी हेल्प कर पाएंगे, हो सकता है जब तक दीदी उनको पता चले माना हेल्प करेंगे, पर दीदी जब तक उनको पता चलेगा तो देर बहुत हो जाएगी, तो उनका इफेक्ट क्या पड़ेगा, सबसे कम। मतलब बेटू बात करें जो कार्बन डायरेक्ट बेटा बात करें समझ पा रहे अटैकिंग स्पीसीज पे जुड़े होते हैं, बात करें इफेक्टेड स्पीसीज जुड़े होते हैं, उनका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है। यहाँ 2 मेथड है, ये मैंने जानबूझ के दिया, नहीं तो मैं यहाँ पे एक मेथड का कंसेप्ट करता हूँ, सिंपल हो जाता। तो मैंने क्या किया बताओ बेटू बात करें, यहाँ पे 2 कार्बन थे गुड़िया, पर यहाँ पे जो कार्बन डायरेक्ट जुड़ा होता है उसका इफेक्ट ज्यादा पड़ता है, और गुड़िया बात करें इनका इफेक्ट कैसा होता है बेटा, प्लस आई। प्लस आई का मतलब जानते हो ना, ये प्लस इनडायरेक्ट इफेक्ट है, मतलब ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, क्या करते बोलो, तो पहले से नेगेटिव और इलेक्ट्रॉन मिल गया, तो बताओ इलेक्ट्रॉन डेंसिटी बढ़ेगी तो स्टेबिलिटी कम होगी कि नहीं होगी। चलो दीदी बात करिए, देखा यहाँ तो गुड़िया और ज्यादा इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट कर रही है मेथल ग्रुप, तो ये इलेक्ट्रॉन देते हैं, तो इस ग्रुप के ऊपर पहले से नेगेटिव था और इलेक्ट्रॉन मिल गया इनको, और इलेक्ट्रॉन मिलते गए, तो बताओ इसका नेगेटिव चार्ज और बढ़ेगा, और जितना ज्यादा नेगेटिव बढ़ेगा दीदी उतना ही कैसे हो जाएंगे, अनस्टेबल। क्योंकि आपके लिए क्या बताते बेटा बात करें, स्टेबिलिटी जो होती है, स्टेबिलिटी जो होती है वो इनवर्स प्रोपोर्शनल क्या होता है बताओ बेटू बात करें, हाँ की ना, चार्ज, अमाउंट ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज दीदी बताओ कैसा है, कोई भी होगा, चाहे वो पॉजिटिव हो, चाहे दीदी बात करें वो क्या हो, नेगेटिव हो, पॉजिटिव और नेगेटिव। अगर दीदी बात करें पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा एटम पर, तो पूरी बात उसकी स्टेबिलिटी क्या होती जाती है बेटा, डिक्रीज होती जाती है। तो यहाँ पे दीदी थोड़ा चार्ज बढ़ा, यहाँ पे बहुत ज्यादा नेगेटिव बढ़ गया, मतलब अनस्टेबल हो गया। जरा यहाँ देखना नेगेटिव था कि नहीं था, इसको बेटा बात करें 3 स्पेसिफिक इलेक्ट्रॉन देने वाली है, तो इसका नेगेटिव चार्ज बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा, समझ में आ रहा है। मतलब अगर हाई गुड़े बात करें अमाउंट में नेगेटिव चार्ज आएगा तो ये क्या होगा, तो सबसे कम अनस्टेबल हो गया, मतलब जो इंटरमीडिएट बना वो बात का वो स्टेबल है ही नहीं। मतलब ये क्या है बताओ बेटा बात करें, मिनिमम अनस्टेबल कि मैक्सिमम अनस्टेबल है, मिनिमम दीदी की मिनिमम अनस्टेबल की मैक्सिमम अनस्टेबल, मतलब अपन क्या लिख सकते हैं, मिनिमम स्टेबल, हां मिनिमम स्टेबल, दीदी बात करें स्टेबल, एक्सेप्ट। जब ये दीदी मिनिमम स्टेबल है, समझ पा रही, स्टेबल है ही नहीं, तो बुरे क्यों टूटेगा, उसको पता है कि मैं जिस रूप में दीदी जाना चाह रहा है वहां मेरी लाइफ दीदी बात में सिक्योर ही नहीं है, तो बताओ क्या ये इस फॉर्म में आना चाहेगा, नहीं आना चाहेगा। इसका मतलब क्या है दीदी, ये लेस रिएक्टिव, क्या है ये लेस रिएक्टिव, मतलब ये गुड़िया CO2 नहीं देना पसंद करेगा, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा। इसको पता है गुड़िया कि जब ये टूटेगा तो ये बनना है, और उसको पता है कि इस फॉर्म में दीदी बात का स्टेबल है ही नहीं, तो क्या ये टूटेगा, नहीं टूटेगा। इसका मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव, ये रिएक्शन ही नहीं करेगा। जरा इसको देखो गुड़िया बात करें, इसको सबसे कम नेगेटिव चार्ज है, मतलब ये क्या है, मोर स्टेबल या मैक्सिमम स्टेबल, हाँ की ना। जब ये मोर स्टेबल दीदी बात इसको पता है कि जब इस फॉर्म में तुम जा रहे दीदी, फ्यूचर क्या ब्राइट है, समझ पा रहे, तो ये ज्यादा बनेगा, समझ भी ज्यादा कब बनेगा, जब ये ज्यादा टूटेगा, तो ये मोर स्टेबल है, इसका मतलब ये मोर फॉर्म होगा, मोर स्टेबल मतलब मोर फॉर्म। अब ये मोर फॉर्म कब हो पाएगा, सोचो अगर 1 मोल टूटा तो 1 मोल बनता, ये 10 मोल टूटेगा तो 10 मोल बनेगा, मतलब क्या है गुड़ी बात करिए, मोर स्टेबल है तो ये मोर फॉर्म होगा, और ये मोर फॉर्म कब होगा दीदी, जब ये मोर टूटेगा, मतलब ये मोर स्टेबल, मोर रिएक्टिव, मोर रिएक्टिव। तो बताओ बेटा बात करें गुरु, कौन सा कंपाउंड गुरु बात की जल्दी से देना पसंद करेगा, जल्दी से कौन देना पसंद करेगा, ये वाला, समझ में आ रहा है। मतलब ये मोर रिएक्टिंग स्पीसीज है, और दीदी बात करें अच्छा एसिड है, जो गुड़े बात करें सबसे पहले क्या देगा बेटा बात करें, CO2 देगा। तो दीदी बात करें अगर मुझे CO2 निकालना है, मेरे पास 3 से कंपाउंड है, तो मैं सबसे दीदी इजीली सबसे अच्छी मात्रा में गुड़े बात करें CO2 कहां से निकालूंगा, इस एसिड से। आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो अपन बोल सकते बेटा बात करें क्या, ब्यूटेन वे एसिड दीदी बात करें मोर रिएक्टिव टुवर्ड्स द बेटा बात करें डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस गुड़े बात करें कि ना, कंपेयर टू गुड़े बात करें अदर ऑप्शन। तो ये हमारे लिए क्या हो जाएगा तो बेटा बात करें सबसे अच्छा गुड़े बात करें डीकार्बोक्सिलेशन एजेंट है। इसके बाद दीदी बात करिए वो सबसे फर्स्ट वो है, ठीक है। तो सबसे बुरी बात ये ऑर्डर आ जाएगा, अगर कोई एक पूछे तो ये लगाओ, और यदि ऑर्डर पूछे तो बताओ ये कौन सा ऑर्डर बना बेटा बात करें, डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ बेटा बात करके डीकार्बोक्सिलेशन हो जाएगा, हो पाएगा। ये आता है तुझे, चलो नोट करो उसको फटाफट। चलो एक और क्वेश्चन कर दो बेटा बात करें, कुछ दीदी बात करें, अगर ये आ गया चलो ये क्वेश्चन तुम बताओगे है ना दोस्त।
दिख रहा है दोस्त? यस सर। पक्का दिख रहा है? कह रहा दिख रहा है। क्या दिखा बता तू? एक बॉल है ना? चलो, इनमें सबसे अच्छा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए बेटा यूज होने वाला समझ पा रहे रिएक्टेंट कौन सा है? मतलब मोर इजीली सबसे हाँ कि ना मोर इजीली बेटा बात करें हाँ मोर इजीली CO2 कौन रिलीज करेगा? क्योंकि सर एसपी है ना उसमें। तो ज़्यादा नेगेटिव तो ज़्यादा खींचेगा, कम चार्ज कर ले स्टेबल होगा ज़्यादा करना। कह रहा तो ठीक है एक बार जरा सोचो। हाँ बताओ। कोई बताओ सेकंड वाला लग रहा है। सेकंड वाला कैसे? क्या सोच के बोलो बोलो कोई दिक्कत नहीं है। गलत हो तो बताओ। तो उसमें CH है। हाँ ये सुनना। CH तो डबल बॉन्ड CH है ना सर? हाँ हाँ डबल तो इधर से CO2 निकला उधर H है तो इधर स्टार्टिंग में CH2 वो है प्रेशर कम लगेगा। क्यों? यहाँ हाइड्रोजन को मत देखो दोस्त, हाइड्रोजन को कोई लेना देना नहीं है। यहाँ पे केवल हमने क्या बोला था इसके पहले हाइड्रोजन को कार्बन के बुरे बात का इफेक्ट कोई होता ही नहीं है। यहाँ आपको कार्बन देखना है, क्या देखना है दोस्त? कार्बन। और जैसे भैया ने देखा बुरे बात पे डबल ट्रिपल बॉन्ड की ऑर्डर का इफेक्ट पड़ता है, निगेटिविटी करता है कार्बन को, ठीक है? तो उसका जैसे वही देख सकते हैं। अब हर किसी में देखने का अलग अलग है। हाँ तो वही अपने बोला है कि भाई कैसे देख रहे हैं आप लोग। चलो दीदी क्या होना चाहिए? आरएनजी फॉलोइंग कंपाउंड इन डिक्रीजिंग ऑर्डर भी तो बात करें हाँ क्या डिकार्बोक्सिलेशन बताओ आरएनजी करो दीदी। चलो एक बताओ सबसे जल्दी कौन देगा भी तो बात करें? वो ट्रिपल बॉन्ड वाला देगा। क्यों वो देगा? अनस्टेबल रहता है वो तो। कैसे रहता है? मतलब ट्रिपल बॉन्ड तो अनस्टेबल ही रहता है। कैसे किस मतलब कैसे रेफरेंस में फिर स्टेबल स्टेबल अनस्टेबल का क्या पैरामीटर है तुम्हारे पास? मैं समझ नहीं पाया कि अनस्टेबल क्यों है ये? तो जल्दी टूट जाता है इतना पता है। कैसे जल्दी टूट मतलब जाता इन है? दिनों की स्टेबिलिटी में ना देखे तो वो सबसे ज्यादा स्टेबल वो रहता है। ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। हाँ। ये सबसे ज्यादा स्टेबल रहेगा। अरे तो फिर- मतलब मैं सिर्फ वो ऐसे सिंगल डबल ट्रिपल में बता रही हूँ। हाँ हाँ तो उसमें देखे तो वो जल्दी टूट जाएगा। कहना तो ठीक चाह रहे हो बिल्कुल। कैसा क्यों होता है लेकिन बता सकते हो? वैसे तुम्हारा कहना सही है। वो ये कहना चाह रही है कि H+ कोई अगर देगा तो भाई ये ट्रिपल बॉन्ड वाला जल्दी H+ दे देता है। और आपको पता है बुरी बात का ट्रिपल बॉन्ड वाला एसिड होता है। आपको पता तो है एसिटिलीन है वो गैस है हाँ क्या है दीदी? एसिड है वो। एक्टिव हाइड्रोजन आपने क्या बोला था? या तो भाई साहब H+ देने की पावर किसके पास? फ्लोरीन के पास या फिर ऑक्सीजन के पास या नाइट्रोजन के पास या फिर दीदी बात कर ट्रिपल बॉन्ड वाले कार्बन के पास है कि नहीं दोस्त? तो जो तुम कहना चाह रहे हो वो ठीक समझ रहा हूँ मैं फोन के बाद ठीक है। और ये ऑक्सीजन के साथ मुझे प्रॉपर्टी रखता है। चलो ठीक है तुम्हारा कंसेप्ट तुमने मान लिया। अब बोलो दीदी। इसमें हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। हाइब्रिडाइजेशन sp3 sp हाँ इसमें ट्रिपल बॉन्डेड कार्बन है। तो जल्दी कौन देगा CO2 बताओ? यही देगा। यही देगा। हाँ। कैसे देगा तुमने? मैंने sp sp इसका मतलब पहले इंटरमीडिएट तो बनाए होंगे कि नहीं बनाए दोस्त? इंटरमीडिएट दीदी बनाए जैसे अपन दोस्त अगर इंटरमीडिएट बनाए वीडियो आपने जी बताओ वीडियो बात करें तो क्या बना? CH3 CH2 नेगेटिव। यह दीदी बात करें इंटरमीडिएट का बना होगा तो क्या क्योंकि CO2 तो निकल ही गया होगा दीदी बात करिए तो क्या बना बताओ वीडियो बात करें CH2 डबल बॉन्ड CH वीडियो बात करें नेगेटिव। यह वीडियो बात करेंगे आपने CO2 निकाला बेटा बात करें तो क्या बना? CH ट्रिपल बॉन्ड C नेगेटिव ठीक है। ये वीडियो बात कर बने। अब जरा यहाँ देखो बोलो ये जो कार्बन है बेटा बात करें जिसके ऊपर बोलो पता है क्या है? जिसके ऊपर पता है नेगेटिव वो है कौन सा बेटा बात करें? sp3 वाला ठीक है। और ये बेटा बात करें बोलो कौन सा बेटा है? sp2 वाला। और ये कौन सा बोलो बात करें? sp वाला। दिख रहा था आपको? sp वाला कार्बन है इसके ऊपर नेगेटिव है। ये आपको पता होता है बोलो बात करें नेगेटिव करेक्टर बेटा बात करें बढ़ते हैं परसेंटेज ऑफ s करेक्टर बढ़ने के साथ साथ। नेगेटिव करेक्टर कैसे बढ़ते बोलो बात करें? नेगेटिव बेटा बात करें प्रॉपर्टी या करेक्टर हाँ की ना करेक्टर जो वीडियो बात कर बढ़ते हैं वो कैसे बढ़ते वीडियो बात करें? इस डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू वीडियो बात करें क्या? परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर दीदी बात कर जितना ज्यादा बढ़ता जाएगा हाँ की ना वैसी वीडियो बात कर आपकी क्या होती जाएगी? एटम की नेगेटिविटी भी क्या होती जाएगी? बढ़ती जाएगी। और अपने इसके पहले बोला था वीडियो बात कर नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। ये मैंने कई बार बात कर चुके। इसका मतलब वीडियो बताओ सोचो हमारे पास इसमें sp3 वाले कार्बन इस कार्बन को देखना बेटा अपन ने कौन सा है बोलो बताओ? sp3 वाला कार्बन। इसमें जरा बताना भाई साहब मुझे कितने परसेंट एस करेक्टर है? 25%। क्योंकि बेटा बात कर टोटल 4 ऑर्बिटल हुए बोलूं
4 को हम बोलेंगे 100%, तो बताओ एक का हिस्सा कितना आएगा इसमें बेटा बात करें कितना है बोलो 25%, तो बेटा बात करें क्या है एस है, और गोलू बात करें 75% क्या है बेटा बात करें पी है। समझ पा रहे? एस का मतलब होता है गोलू बात करें मोर क्लोजर टू न्यूक्लियस। न्यूक्लियस गोलू के पास तुम जितना ज्यादा न्यूक्लियस काटेंगे तुम पर उतना ज्यादा होगा। यार इसको देखो बेटू बात के इस कार्बन को कौन सा था sp2 था कि नहीं था? sp2 में अगर बोलू देखो तो बताओ एस कैरेक्टर कितना है दोस्त? एस कैरेक्टर है बुढ़े बात करें नियरली 33%, और बुढ़े बात करें पी कैरेक्टर कितना आ रहा है बेटू बात करें पी कैरेक्टर है बेटा 66%। इसका मतलब क्या है बुढ़े बात करें बताओ? एस कैरेक्टर ज्यादा है। एस कैरेक्टर मतलब ज्यादा है मतलब क्या है तुम क्लोजर हो न्यूक्लियस के तो तुम पर अट्रैक्शन ज्यादा होगा बेटे बात के न्यूक्लियस का मतलब तुम ज्यादा स्टेबल रहोगे। समझ में आ रहा है? चलो दोस्त इस पे आ जाओ गोलू बताओ। चलो यहाँ पे एसपी वाला था बेटा कि नहीं था? एसपी में अगर देखो गोलू बात करें तो एस कितना बेटा बात करें 50%, और दीदी बताओ पी क्या है 50%। मुझे फर्क पड़ गया दीदी एस से बताओ मैक्सिमम एस करेक्टर है इसमें कि नहीं बेटा? जितना ज्यादा गोलू एस करेक्टर बेटा वो एटम उतना नेगेटिव है, और जितने ज्यादा बोलो तुम नेगेटिव उतना बेटा तुम एस कहां न्यूक्लियस के ज्यादा क्लोजर हो, मतलब उतना तो अट्रैक्शन ज्यादा है। समझ पा रहे? तो अपन कंडीशन की बात करें बोलू कि इसके अंदर हमने देखा बेटा बात करें कि ये मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ बेटा बात का जो कार्बन होता है वो मोर नेगेटिव होता है क्योंकि उसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, क्योंकि बेटा उसके अंदर s करेक्टर ज्यादा होता है। इसका मतलब बुढ़े बात करें न्यूक्लियस के ज्यादा अट्रैक्शन में रहेगा, इसलिए इसका मतलब ये क्या है मोर स्टेबल होगा। आप मैं दीदी ये बोलना चाह रहा हूँ कि एक इलेक्ट्रॉन को मुझे फिफ्थ सेल से निकालना है और एक सेल को बेटा एक इलेक्ट्रॉन को मुझे सेकंड सेल से निकालना है, बताओ किस इलेक्ट्रॉन को आसानी से निकाल पाओगे? क्यों? क्योंकि वो अनस्टेबल है। फिफ्थ सेल का जो इलेक्ट्रॉन है वो अनस्टेबल है क्योंकि बेटा वो दूर है। समझ पाओ सेकंड सेल का इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस के पास, इसलिए न्यूक्लियस का उसके ऊपर अट्रैक्शन ज्यादा है। इसका मतलब बुरी बात वो इलेक्ट्रॉन निकलेगा नहीं, इसका मतलब वो रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करेगा, इसका मतलब वो कैसा वो स्टेबल है। और फिफ्थ सेल का इलेक्ट्रॉन जल्दी निकल जाएगा, इसका मतलब वो केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने निकला। क्यों केमिकल रिएक्शन में पार्टिसिपेट करने के लिए? इसका मतलब वो क्या है मोर रिएक्टिव है। सोच पा रहे हो? तो बेटा बात करें जो परसेंटेज यदि एस करेक्टर ज्यादा होते हैं उसकी नेगेटिविटी क्या होती है ज्यादा होता है। अपने क्या बोले नेगेटिव करेक्टर डायरेक्टली टू परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। एस करेक्टर जितने ज्यादा बुरे बात का उसका नेगेटिव बुरे बात का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी उतनी ज्यादा। तो आपको दीदी बात कैसा याद अब चलो वो छोटा कर देते हैं। हाँ कि ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या बोले बुरे बताओ? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ऑफ वे टू बात करें क्या एटम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दीदी बात करें परसेंटेज ऑफ एस करेक्टर। आ रहा है नहीं आ रहा? परसेंटेज एस करेक्टर दीदी बात करें बढ़ेगी तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें उसकी नेगेटिविटी भी क्या हो रही है बढ़ रही नहीं बढ़ रही बुढ़िया? एक चीज आपने देखी। अब बताओ बेटा बात करें यहाँ पे एस के ऊपर बेटा बात करें पता है नेगेटिव है तो अपन क्या बोलेंगे बताओ बोलू बात करें नेगेटिव चार्ज। क्या बोलोगे बेटू? नेगेटिव चार्ज। आगे बुढ़िया कैसा है बताओ बेटू बात करें? आपने क्या बोला था हेडिंग बोली थी नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल। क्या बोला था बहुत जल्दी बोलो। नेगेटिव चार्ज आर मोर स्टेबल ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। याद आ रहा है दीदी बात करें कि नहीं बोला था ऑन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम या आयन कोई भी दीदी बात करें तो नेगेटिव एटम पर आया दीदी नेगेटिव चार्ज क्यों नहीं आया? तो यहाँ पे कार्बन कैसा बोलो sp वाला है इसलिए मतलब क्या है बेटू बात की मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव है। मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव इसलिए नेगेटिव चार्ज क्या है मोर स्टेबल है और ये मोर स्टेबल है इसलिए पर क्या बोले बोलो ये मोर फॉर्म क्या है बेटा? ये मोर फॉर्म ये ज्यादा बनेगा। ये ज्यादा बनेगा बुढ़िया बात करें इसको ज्यादा कब बनेगा जब ये ज्यादा टूटेगा। ये कहां से बनेगा? ये से। इसका मतलब ये क्या मोर ब्रेक हो रहा है। क्या हो रहा है बेटा? मोर ब्रेक। ये मोर ब्रेक हो रहा है इसका मतलब ये CO2 जल्दी निकाल रहा है और जी CO2 जितने जल्दी निकाल रहा है इसका मतलब बात करें क्या है उतना अच्छा बेटा बात करें डी कार्बोक्सिलेशन कंपाउंड है। आया कि नहीं है? तो ये गोलू बात कही कंडीशन आएगी। अब यहाँ पे जरा देखो बेटा बात करें नेगेटिव चार्ज कहां है गोलू बात करें लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम पर क्योंकि एस करेक्टर कम है तो नेगेटिविटी कम है तो अपन क्या बोलेंगे बेटा नेगेटिव चार्ज आर प्रेजेंट ऑन लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो गुड बात करें नेगेटिव चार्ज आर लेस स्टेबल तो बेटा अपन क्या बोलेंगे हमारे पास जो इंटरमीडिएट है वो क्या है इंटरमीडिएट लेस स्टेबल। सो अपन क्या बोलेंगे इंटरमीडिएट लेस फॉर्म अगर इंटरमीडिएट हो रहा है तो इसका मतलब ये दीदी बात करें क्या होगा ऐसे लेस ब्रेक होगा और लेस ब्रेक होगा मतलब गुड बात के CO2 देगा ही नहीं। समझ में आ रही है? तो अपन क्या बोलेंगे बेटू बात करें दी कंपाउंड कैसा है लेस रिएक्टिव है टुवर्ड्स बेटा बात करें क्या डी कार्बोक्सिलेशन। तो ये जो हमारे पास पहला सेट है वो कैसा है हमारे पास बेटा लेस स्टेबल है बोलो लेस ब्रेक होगा डी कार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए। हो जाएगा नहीं हो पाएगा? कर पाओगे नहीं कर पाओगे? तो बुढ़िया बात किस तरीके से इसको नोट करो फटाफट नोट करो बेटा। यही तो एसिडिक स्टेट का ऑर्डर है। अगर केवल दोस्त यहाँ पे H लगा देते हैं अपन क्या लगाते गोलू भाई साहब सुन लो पहले। अगर ये होता CH3 ये होता बेटा CH2 और ये होता गुड़िया C ट्रिपल बॉन्ड CH अब पूछते कि बताओ एसिडिक स्टेट का ऑर्डर बताओ तो अपन क्या बोलते जो H पर जल्दी देगा H पे जल्दी देगा तो उसके ऊपर नेगेटिव जल्दी आता अरे आता कि नहीं आता? तो अपन दीदी यही ऑर्डर लगाते कि नेगेटिव चार्ज दीदी बात करें इज मोर स्टेबल ऑन मतलब मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम। सो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें मोर स्टेबल सो मोर फॉर्म तो दीदी बात करें गिवन एसिड मोर ब्रेक। आ रहा है नहीं आ रहा? और गुड़े बात करें एल्केन एसिड नहीं है एल्कीन एसिड नहीं है पर गुड़े बात करें हमारे पास एसिटिलीन ट्रिपल बॉन्ड गुड़े कार्बन जुड़ा हाइड्रोजन एसिडिक होता है।
इसका मतलब अभी तक अपन ये बोलते आए थे दोस्त कि फ्लोरीन से अगर हाइड्रोजन जुड़ा तो वो H+ से फॉर्म हट सकता है, मतलब HF एसिड है, लेकिन वो वीक एसिड है। आपको पता था स्ट्रॉन्ग एसिड नहीं है HF। HCl HBr HI कैसा है? स्ट्रॉन्ग एसिड है। HBI HCl HBr कैसे हैं? स्ट्रॉन्ग एसिड है, जबकि HI HF कैसा है? वीक एसिड है। पढ़ाए थे ना। H3PO4 कैसा है? वीक एसिड है। दीदी बात करें HClO4 HNO3 H2SO4 HBr HCl HI 6 पढ़ाए थे, स्ट्रॉन्ग एसिड है ये। दीदी बात करें, ठीक है। बाकी क्या है? सारे वीक है। वीक आते बेटे बात करें। चलो इसको नोट करो दोनों क्वेश्चन को बेटे बात करें फटाफट। बताओ दोस्त, एक नॉर्मल एसिड है कोई बात करें, ठीक है। हाँ कर दो, जल्दी करो, नोट करो फटाफट है। चलो तो बुरी बात का 2 क्वेश्चन दिए बेटा आपको। कौन कौन से क्वेश्चन दिए बुरी बताओ। इनमें से दीदी फिर से यही कंसेप्ट बेटा बात कर रहे हैं, रिएक्टिविटी ऑफ एसिड टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन। उस बुरी बात करें डिपेंड ऑन स्टेबिलिटी ऑफ कार्ब एनायन। कार्ब एनायन की स्टेबिलिटी अगर ज्यादा है तो बुरी बात करें वो बेटू बात करें आपका कार्बोक्सिलिक एसिड डीकार्बोक्सिलेशन के लिए क्या है? मोर रिएक्टिव है। अब दूसरा बुरी बात करें आपको ये वाला प्रोसेस दे रखा था, यहाँ पे क्या बताया बेटा बात करें। अगला क्वेश्चन क्या दे रखा है बताओ बेटू बात करें। विच वन ऑफ द, देखो यहाँ पे इसको अपन क्या बोलेंगे, ये देख रहे हैं आपको बेटा बात करें कंपाउंड, ये कंपाउंड ये है बेटा बात करें बीटा कीटो CH3 CH2 बोलो C डबल बॉन्ड O, बेटा बात करें CH2 और बोले क्या है C डबल OH। ये क्या है? कार्बोक्सिलिक एसिड। कार्बोक्सिलिक एसिड से जुड़े जुड़ा हुआ हमारे पास कार्बन कौन सा होता है बेटू बात करें बताओ। अल्फा। अल्फा। ये फंक्शनल ग्रुप है, तो फंक्शनल ग्रुप जुड़ा हुआ कार्बन अल्फा, अल्फा जुड़ा हुआ बीटा, मतलब बीटा कीटो आगे नहीं है बेटू बात करें। इसका एलिवेशन नाम भी जब हम देखते हैं तो बताओ कीटो क्या है? प्रीफिक्स से क्या बोलोगे बताओ बेटू बात करें। 3 कीटो पेंटेनोइक एसिड, मतलब बीटा कीटो कार्बोक्सिलिक एसिड। और नॉर्मल देर का बेटा बात करें क्या बुरे बात करें पेंटेनोइक एसिड, ठीक है। इनमें से उसने पूछा बेटा बात करें कि कौन सा एसिड बेटा बात करें मोर रिएक्टिव है टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। Which one of the following compound is a more reactive towards decarboxylation process? क्या बता सकते हो कि नहीं बता सकते हो? आ रहा है नहीं आ रहा है? तो बताओ बुरी बात करें क्या आया दोस्त। अगर आपने सोचा तो इसका क्या आंसर आएगा दीदी। 5-5 कार्बन के दोनों दे रखे हैं, बस उसने बोला कि डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस के लिए कौन मोर रिएक्टिव, मतलब बुरी बात करें कौन जल्दी से CO2 को एलिमिनेट करे। और CO2 आपको पता हटता किस फॉर्म में? N2CO3, ठीक है। तो बताओ। हाँ चलो दीदी स्टार्ट करते हैं आपसे। रीजन क्या है? आंसर क्या है पहले तो ये बताओ। सेकंड दीदी, सेकंड। चलो रीजन कुछ पता है कैसे चल रहा है दीदी? चलो ऐसे तुक्के मत मारो, इसमें नेगेटिव में और चले जाओगे इधर। अब दीदी कहाँ तुम फोकस कर रही हो भाई? पता है इसको, पता है कि मुझसे पूछ रहा हूँ। अरे नहीं मेरे को रीजन नहीं पता है, इसलिए मैं कुछ नहीं बता। तो तुम्हारे अकॉर्डिंग आंसर क्या होना चाहिए? एसिडिक प्रॉपर्टी देखना है, H+ कौन देगा ये नहीं देखना है आपको। ये देखना बेटा बात इसका पहले तो कार्बन एनायन बनना है दिमाग में। हाँ बना लिया। इसका कार्बन एनायन क्यों भी बात करें कैसा बनाया तुमने? तुम्हारे अकॉर्डिंग क्या आंसर? ये बात क्यों? जय माता रानी 3 बार यही पे उंगली यही पे रख दी, समझ पा रहे तो रख दिया। चलो तो इसका तो पता चल ही गया था दीदी। रियल में आंसर पता बेटे बात करिए है कि क्यों बुरी बात का। सबसे पहले तुम कार्बन एनायन बनाओ, समझ पा रहे? CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O, समझ पा रहे नहीं आ रहा? सिंगल बॉन्ड बुरी बात करें CH2 नेगेटिव, ये बना था नहीं बना? कार्बन एनायन ये कार्बन बनेगा नहीं बनेगा इसमें, क्योंकि एक तो बुरे बात करें कार्बन CO2 के फॉर्म में निकलेगा ना दोस्त। अरे आए कि नहीं आए भाई? बुरे बात करें। दूसरा जरा इसका बनाओ CH3 CH2 सिंगल बॉन्ड CH2 सिंगल बॉन्ड बेटा बात कर CH2 नेगेटिव, ठीक है। ये कार्बन बनेगा कि नहीं बनेगा बेटा? अब इसमें देखो बुरे बात करें, यहाँ पे बुरे बात करें पता है केवल प्लस आई लग रहा है बोलो, याद है तो ये बुरे बताओ नीचे बताओ पीछे क्या है? प्रोपिल ग्रुप। और प्रोपिल ग्रुप क्या बोलो क्या रखता है? प्लस आई। याद है तो प्लस आई क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन को सपोर्ट करेगा, तो वो इलेक्ट्रॉन की डेंसिटी को बढ़ाएगा ही, यहाँ पे कम नहीं करेगा। तो मोर इलेक्ट्रॉन डेंसिटी दीदी बात करें, मोर नेगेटिव चार्ज, लेस स्टेबल दीदी बात करें, लेस फॉर्म सो लेस ब्रेक। क्लियर है दीदी बात करी? जरा यहाँ पे देखना नेगेटिव चार्ज। आप बोलो सर यहाँ भी तो है पीछे ग्रुप, भैया पीछे आई ग्रुप है, लेकिन दीदी बात के इसके बजाय देखना डबल सिंगल नेगेटिव क्या है? रेजोनेंस। ये दीदी बात करें अगर कार्बन के ऊपर नेगेटिव है
तो गुड़िया यहाँ पे परमानेंट खींचने वाला, यहाँ पे तो केवल पार्शियली चलता है इलेक्ट्रॉन देना, और यहाँ बोलो बात का परमानेंट तुम्हारा चार्ज, कार्बन का चार्ज उठा ही लेगा अपने ऊपर। सोचो कि कितना प्यारा इफेक्ट है। तो गुरु ये डबल बॉन्ड यहाँ आएगा तो बेटा बात करें फिर ये पाई बॉन्ड कहाँ चला जाएगा गुरु, यहाँ नेगेटिव, यहाँ डबल बॉन्ड के फॉर्म में आएगा तो बेटा पाई कहाँ से, ऑक्सीजन के ऊपर, मतलब ऑक्सीजन के ऊपर क्या आ जाएगा नेगेटिव, और ये गुरु बात करें कैसा हो जाएगा बेटा बात करें गुरु, न्यूट्रल हो जाएगा, मतलब डबल बॉन्ड बन जाएगा। नहीं सोच पा रहे हो तो गुरु यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव, मतलब ये फॉर्म इस फॉर्म में आ जाएगा। अगर आप इसको देखो तो CH3 CH2 गुड़े बात कर सिंगल बॉन्ड CO नेगेटिव, और B2 बात करें यहाँ क्या आ जाएगा डबल बॉन्ड CH2। बताओ गुड़े कार्बन का नेगेटिव खींच लेंगे, खींच लेंगे। यहाँ कार्बन पे नेगेटिव है और बढ़ाए जा रहे हो, यहाँ कार्बन का जो नेगेटिव था बढ़ाया तो और नहीं दीदी, पूरा खींच और लिया, समझ पा रहे, पूरी परमानेंट दीदी उसको बचा रही को स्टेबल कर देगी, नहीं कर दिया, तो ये मोर स्टेबल हुआ कि नहीं हुआ दीदी बताओ। और दूसरी कंडीशन दोस्तों हमारे पास आई इफेक्ट और एम इफेक्ट में गुरु बात करें, मोर बेटा बात कर डोमिनेटिंग इफेक्ट कौन सा है, एम इफेक्ट, समझ पा, रेजोनेंस इफेक्ट, या तो बोलो विजुबर्ग इफेक्ट, या फिर क्या बोल सकते हो उसको, समझ में आ रही गुड़िया। तो इसकी किसकी गुड़िया बताओ हमारे पास ज्यादा पावर होती है, रेजोनेंस इफेक्ट की दीदी बात करें तो ये रेजोनेंस इफेक्ट गुड़िया बात करें यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ रेजोनेंस था तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुड़िया, यहाँ पे क्या था, मोर गुड़िया बात करें प्लस आई, मोर प्लस आई दीदी बात करें, मतलब प्लस आई इफेक्ट, तो अपन क्या बोलेंगे बताओ गुरु बात करें, मोर नेगेटिव, क्या बोलोगे दोस्त, मोर नेगेटिव चार्ज। अब ये प्लस आई क्या होता है तो याद रखना, जब भी मेथल एथल किसी जुड़े होते हैं वो हमेशा इलेक्ट्रॉन का सपोर्ट करके देते हैं, ठीक है। इसलिए बोला क्या है, अगर सोचो गुड़िया बात करें इसलिए प्लस आई क्यों बोला, अगर ये गुड़िया मेथल इलेक्ट्रॉन दे रहा होगा तो बताओ गुड़िया इसके ऊपर नेगेटिव बढ़ेगा, इसके ऊपर प्लस आएगा कि नहीं, क्योंकि अपना इलेक्ट्रॉन दे रहा है, इसलिए बोलते हैं कि इसका चार्ज कैसा बेटा बात करें प्लस आई। ऐसी गुड़िया बात करें ये भी आगे वाले को दे रहा होगा तो इसके ऊपर भी बेटा बात करें प्लस चार्ज आएगा, तो ये वाले इलेक्ट्रॉन हमेशा देते हैं। तो मोर नेगेटिव चार्ज बोलूं तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बात करें, सोचो मोर नेगेटिव चार्ज मतलब क्या है, मोर नेगेटिव चार्ज की वजह से क्या बोलेंगे बेटा बात करें, लेस स्टेबल, क्या बोलोगे, लेस स्टेबल, क्योंकि मैंने बोला था ये इसके पहले अभी कि नेगेटिव चार्ज बढ़ेगा पॉजिटिव तो स्टेबिलिटी कम हो रही है, तो लेस स्टेबल, लेस स्टेबल बोलो बात करो तो क्या बोलेंगे बेटा, लेस फॉर्म, क्या बोलेंगे, लेस फॉर्म, लेस फॉर्म गुड़िया मतलब ये क्या होगा गुड़िया बात करें, अगर कम बनेगा, कम कब बनेगा गुरु बात करें, जब ये बेटा बात करें कम टूटेगा, तो अपन क्या बोलेंगे गुरु बताओ, ये लेस ब्रेक, हाँ की ना, लेस ब्रेक मतलब ये क्या है, लेस रिएक्टिव, लेस रिएक्टिव टूवर्ड्स बेटा बात करें किसके लिए बताओ बोलो, टूवर्ड्स बेटा बात करें डीकार्बोक्सिलेशन, सीधी सी बात है। जरा यहाँ देखना दीदी बात कर, अपन देखा यहाँ पे क्या है दीदी बताओ, ड्यू टू रेजोनेंस, किसकी वजह से पूरे बताओ, ड्यू टू रेजोनेंस। यहाँ दीदी बात कर बताओ अपन क्या बोलेंगे, चार्ज ज्यादा है कि कम है पूरे बात करें, लेस की दीदी मिनिमम, मिनिमम दीदी बात करें, हाँ की ना, नेगेटिव चार्ज या चार्ज कोई भी चार्ज दीदी पॉजिटिव नेगेटिव कोई फर्क नहीं पड़ता, तो मिनिमम चार्ज मतलब क्या है गुरु बताओ, मोर स्टेबल, क्या है बेटा बात कर बोलो, मोर स्टेबल, चार्ज कम है तो स्टेबिलिटी ज्यादा है, मोर स्टेबल तो अपन क्या बोलेंगे, मोर फॉर्म, जो चीज ज्यादा स्टेबल होगी वो दीदी ज्यादा बनती है, मोर फॉर्म, मोर फॉर्म दीदी ज्यादा कब बनेगा, अभी मोर ब्रेक होगा, तो अपन क्या बोलेंगे बेटा बोलो, ये मोर ब्रेक है, ये मोर ब्रेक मतलब गुरु क्या है, मोर रिएक्टिव, हाँ कि दोस्त, तो मोर रिएक्टिव बेटा बात करें कहाँ पे गुरु बात करें, टूवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, डीकार्बोक्सिलेशन, समझ पाए, इसलिए मतलब क्या दीदी बताओ, ये ज्यादा गुड़े इसको अपन क्या बोलते हैं बेटा बात करें, बीटा कीटो एसिड, क्या बोलते हैं गुड़े बात करें, अभी तो ये अपन तो नोट करके याद रखना इसको कि बीटा कीटो एसिड में गुड़े होता है क्या, रेजोनेंस, तो बीटा कीटो एसिड है गुड़े बात करें क्या, आर, ये बीटा कीटो एसिड की दीदी अगर बहुत सारे कंपाउंड नहीं एक ही दिया तो अपन क्या बोलेंगे, इस मोर रिएक्टिव, इस मोर रिएक्टिव, हाँ कि ना, टुवर्ड्स डीकार्बोक्सिलेशन, हाँ की ना, मुझे बताओ किसकी वजह से, ड्यू टू, हाँ की ना, ड्यू टू मोर स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन आयन, हाँ की ना, तो ड्यू टू रेजोनेंस, ठीक है, रेजोनेंस, हाँ की ना, इन कार्बन आयन, कहाँ मिलेगा बेटा ये, इन कार्बो एनायन, जब कार्बन आयन बनाओगे उसमें भी रेजोनेंस मिलेगा, नोट कर लो फटाफट, बात करो। हाँ तो अगर एक क्वेश्चन है, कब बन परमानेंटली बनना